अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो डेमो है वो दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उसके उसके बाद उसकी ब्रांचेस कितनी ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेस हैं और आईआईसीटी जो है वो डिसिप्लिन किस हद तक जो है वो इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ साथ। और इसके अंदर जो थ्योरीज वगैरह होती है उसका ब्रीफली लेक्चर हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो आने वाली वीडियोस होंगी वो हर एक के बारे में हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। लेकिन आज जो है वो मुख्तसर वक्त है, उसके लिए उसकी वजह से हम आपको जो है उसका ब्रीफली बताएंगे। उसके बाद जो है वो लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्यों हुई थी। उसके बाद जो है वो लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुई और यूनाइटेड नेशंस जो बनी वो क्यों बनी और यूनाइटेड नेशंस को आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से थ्रेट हैं और जो कोल्ड वार है जो सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको तो पता है कि सीएसएस में इंटरनेशनल रिलेशंस में 200 मार्क्स का पेपर होता है जो दो क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है। एक में जो है वो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी चीजें हैं वो होती हैं। दूसरे में जो सीरीज का कांसेप्ट होता है और जो है इंटरनेशनल रिलेशन जैसे वाकयात पैलेस्टाइन इशू हो गया, कश्मीर इशू हो गया, कभी कभार ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। तो दोस्तों व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस मींस रिलेशंस अमंग द स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स and state actors and non-state actors and world organizations are called international relations. तो international relations एक comprehensive जामिया जो है वो क्या है कि ताल्लुकात बताती है हमें स्टेट्स के दरमियान, नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान, स्टेट एक्टर्स के दरमियान और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ हो गई, जैसे कि डब्ल्यूएचओ हो गई। तो इसको जो है वो हम आईआर बोलते हैं। तो दोस्तों आईआर की काफ़ी ब्रांचेस हैं जैसा कि हर जो डिसिप्लिन होगा उसकी ब्रांचेस होती हैं। आईआर की भी कुछ ब्रांचेस हैं जो तो हम उसके बारे में बताएंगे जो बहुत अहम है। सबसे पहले जो है वो दोस्तों है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस के स्टेट्स को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, स्टेट्स में जो है वो गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है। और सबसे पहले तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है? स्टेट जो है वो एक मजमुआ है। स्टेट में गवर्नेंस होती है। सबसे पहले स्टेट कहते किसे? स्टेट जो है वो चार चीजों से बनी होती है। सबसे पहले जो है अच्छा पहला जो है उसके पास स्टेट के पास एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरा उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चौथा उसके पास गवर्नेंस होनी चाहिए। तो हम उसको स्टेट बोलते हैं। यह भी सवाल काफी बार आता है दोस्तों। सो गवर्नेंस के स्टेट को कैसे चलाया जाता है, स्टेट के जो ताल्लुकात है दूसरे स्टेट से वो कैसे रखे जाते हैं। दूसरा है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो है वो जैसा कि कभी भी किसी मुल्कों के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है किसी जमीन पर, किसी भी चीज पर। जैसे हमारा झगड़ा चल रहा है इंडिया के साथ कश्मीर इशू पर। तो सबसे पहले स्टेट जो है वो दौड़ भाग कर जंग नहीं करेंगी। सबसे पहले डिप्लोमेटिक वेज में जो है वो उनको डील किया जाएगा। दोनों स्टेट के जो डिप्लोमेट्स होंगे आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी तो वो आगे चल के वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। दूसरा आती है नेगोशिएशन। सो दोस्तों डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन ये इंटरकनेक्टेड है। ऐसा समझ लीजिए ये एक ही लफ्ज है। लेकिन नेगोशिएशन जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी झगड़े की वजह से भी हो। नेगोशिएशन ये भी हो सकती है कि ट्रेड के लिए या रीजनल पीस को बरकरार रखने के लिए भी हो सकती है। डिप्लोमेसी भी इसलिए भी इस्तेमाल हो सकती है। दोनों इसलिए दोस्तों जो जो चौथी बात आ गई वो ये है कि सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसा कि सिक्योरिटी बहुत अहम किरदार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वो क्यों? वो जैसा कि आपको पता होगा कि 2001 में अमेरिका के ट्विंस टावर पर हमला हुआ था, तालिबान ने हमला कर दिया। पेंटागन और ये जो भी ट्विंस टावर थे उन पर अटैक किया गया जिसमें कई अमेरिकी मारे गए थे। तो इसके बाद जो है वो जो है टेररिज्म भी फैला। अमेरिका ने जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो अपना मिशन शुरू कर दिया। और हमने देखा कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस उभरी जैसा कि दाइश हो गई, तालिबान हो गई और वगैरह वगैरह। ये सारी जो टीटीपी है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन उभरी। तो ये थ्रेट था किसको?
ये थ्रेट था इंटरनेशनल पीस को, तो इसकी वजह से ये भी बहुत अहम इशू है। दूसरा दोस्तों क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आजकल हर मुल्क में जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ा इशू बन गया है। तो ये एक मुल्क का इशू नहीं है, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज का भी है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। तीसरा दोस्तों जो 2019 में वुहान सिटी से कोरोना वायरस फैला, पूरी पूरी दुनिया में वो फैल गया, तो वो भी पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया सफर हुई, इकोनॉमी उनकी सफर हुई। तो ये भी चीजें जो, क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज है। ये हमारी पांच स्टेप है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज किसको बोलते हैं? ग्लोबल विलेज मतलब दुनिया अब बहुत छोटी हो चुकी है। वो क्यों दुनिया छोटी इस वजह से हो गई है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। तो हमें जो भी बैरियर्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर या टेक्नोलॉजी इतनी वो तरक्की कर चुकी है कि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से पहुंच जाती है। उसके अलावा जो है हमारा मैसेज पहुंच जाता है। उसके अलावा दुनिया इंटरकनेक्टेड है, ट्रेड इस पर चल रहा है और काफी चीजें हो रही हैं। तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी कि हम जो है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी बन चुके हैं। तो दोस्तों जो छठी बात आ गई वो है इंटरनेशनल इकोनॉमी, आईपीई, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये क्या है? इंटरनेशनल, क्योंकि इकोनॉमी में पॉलिटिक्स बहुत अहम किरदार अदा करती है। किसी भी मुल्क में बजट बनती है जो वो इकोनॉमी होती है, लेकिन उसको बनाने वाले कौन होते हैं? उसको बनाने वाले ये सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। तो इसमें क्या होगी? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। तो दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये जरूरी है, इसका मकसद ये है कि दुनिया में जो है वो ट्रेड को आम किया जाए, दुनिया में ट्रेड को फरोग दिया जाए, टैरिफ्स को काटा जाए ताकि ट्रेड ज्यादा फैले, प्रमोट किया जाए और जो है दुनिया इंटरकनेक्टेड हो जाए, तजारत बढ़े और जो है ताकि लोग फैसिलिट हो सकें और जो मुल्क हैं वो तरक्की कर सकें। सो अब बात ये हो गई, अब आती है थ्योरीज की तरफ। सो आईआर में जो है थ्योरीज बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। थ्योरीज को कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़े हैं, तो इसकी वजह से हम जो है इस मुख्तसर वीडियो में ब्रीफली डिफाइन करेंगे आपको वो पांच जो सबसे बड़ी जो थ्योरीज हैं। सबसे पहले जो है वो है मार्क्सिज्म, दूसरी है लिबरलिज्म और तीसरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, चौथी है फेमिनिज्म और पांचवी जो है वो है दोस्तों रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी के बारे में हम आप सबसे पहले बात करते हैं मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म में जो मार्क्सिस्ट था, जो कार्ल मार्क्स था, वो उसका फाउंडर था। तो उसने देखा कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स जो है उनकी हालत बहुत बुरी है, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं वो लोएस्ट वेजेस होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ही मुनाफा ज्यादा कमा रहे थे और जो बदले में उनको बहुत ही मजदूरों को बहुत कुछ इतना मिल रहा था ताकि वो सरवाइव कर सके। और जब वो उनके बच्चे भी हो रहे थे तो वो भी जाहिर सी बात है अपने जीने के लिए वो भी काम कर रहे थे और उनका जो भी उनकी नस्ल थी वो इस गुलामी में थी। तो जो गरीब तबका था वो गरीबी हो रहा था, जो अमीर तबका था वो अमीर ही हो रहा था। तो उसने देखा कि ये क्लास सिस्टम है, अमीर जो है वो नहीं चाहता कि गरीब जो है वो बेहतर जिंदगी गुजार सके, फोन के साथ बैठ सके। तो मार्क्सिज्म में इसने जो है वो कहा कि भाई जो मुनाफा होना चाहिए वो आपस में बराबर तकसीम होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट वो आम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसी की भी मतलब जो प्रॉपर्टी है वो एक बंदे की नहीं होनी चाहिए, वो जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो भी इसमें बराबर की शरीक। ये कि जो मतलब जो लिबरल थ्योरी थी उसमें वो उसके आगे चल के हम आपको बताएंगे। मार्क्सिज्म को जो है वो ज्यादा भी फरोग मिला, इस पर तनकीद भी की गई कि अगर आगे चल के हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो दूसरी आती है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में दोस्तों वो ये है कि लिबरलिस्ट कहते हैं कि जी फ्री जो मतलब इकोनॉमी होनी चाहिए वो फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, उस पर स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हर किसी को ट्रेड करने का पूरा हक होना चाहिए। टैरिफ बहुत कम रखा है। टैरिफ वो होता है जो किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है तो उस पर
दूसरे मुल्कों में टैक्स लगता है, तो वो कम होगी तो ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा, अगर ज़्यादा होगी तो ट्रेड बात कम नहीं चलेगा ट्रेड। तो टैरिफ कम होना चाहिए, ट्रेड जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए हमें। और जो मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना मुनाफा रख सकते हैं, और जो मजदूर हैं उनके लिए फिक्स्ड जो है वो सैलरी होनी चाहिए। तो जो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म में हमेशा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। लेकिन अब ज्यादातर जो मुल्क हैं जो पहले मार्क्सिज्म में थे, अब वो भी आदि वो चला रहे हैं, आदि मतलब दोनों सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बात आती है कि तीसरी जो थ्योरी है वो है रियलिस्ट की। तो रियलिस्ट, सबसे पहले हम बताते हैं आपको आइडियलिस्ट के बारे में। आइडियलिस्ट कहते हैं कि दुनिया बहुत अमन की जगह है, दुनिया मतलब यूटोपियन आइडिया कि दुनिया में अमन अमन होना चाहिए, इंसान जो है वो अच्छी मखलूक है, और वो जो है वो अमन खराब नहीं करता। लेकिन माहौल ही ऐसा है कि इंसान को मजबूर कर देता है लड़ने में, झगड़ने में, एक दूसरे को मारने में। लेकिन इंसान सेल्फिश नहीं है, इंसान जो है वो कोऑपरेट करता है, और ये वगैरह वगैरह। लेकिन इसके उलट रियलिस्ट क्या कहते हैं? रियलिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स, और ये कि जो इंसान है वो सेल्फिश है, वो ग्रीडी है, वो पावर हंग्री है, वो अपने मफाद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लाइक यानी कि वो जो है वो वैशी है। तो ये इसमें ये बताया जाता है कि रियलिस्ट जो है वो बताते हैं कि इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो सेल्फिश है, वो अपने लिए सोचता है, किसी और के लिए नहीं सोचता, और वो पावर हासिल करना चाहता है, वो पावर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इसमें जो है वो बहुत बड़ा जो किरदार था वो था मिकाइवली का। मिकाइवली ने किताब भी लिखी थी, उसके बारे में आगे चल के हम आपको सारा कुछ बताएंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पांचवी यानी फेमिनिज्म के बारे में। तो दोस्तों फेमिनिज्म जो है वो बात करता है कि जी औरतों के हुकूक बराबर होने चाहिए, मर्दों के साथ होने चाहिए, और जैसा मर्दों को सैलरी मिल रही है बराबर की उनको भी मिले, जैसा मर्दों को हक है मुआशरे में रोल किरदार अदा करने का, तो उन्हें भी होना चाहिए। क्योंकि वो समझते हैं कि औरत एक बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान है, तो वो ये बात करते हैं। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि इनको जी बराबर की इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, इनके इक्वल राइट्स होने चाहिए, इनको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये फेमिनिज्म आज भी हम देखते हैं, पाकिस्तान में मीटू मूवमेंट भी चल रही है, और वहाँ जो है मेरा जैसे मेरी मर्जी, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है, तो ये फेमिनिज्म है कि औरत को बराबर के हक होने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये डेमो क्लास थी। आने वाली क्लास में हम वन बाय वन सारा कुछ कवर करेंगे, जो भी मैंने बताया, लीग ऑफ नेशन, यूएनओ, वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, सारा कुछ हम जो है वो कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। तो आपको जो है वो गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड 516 को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है वो हमारी ये सारी अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।